Hi guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I'm here with another video, basically second part of your comments reply. So जो मॉर्निंग वीडियो थी वो आधी ही कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे पाई थी. सो यहाँ पे जो बचे हुए कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई दूंगी, बट उससे पहले जो आपकी बहुत ज़रूरी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दूँ रिगार्डिंग अपग्रेडेशन. सो मैं यहाँ पे आपको नोटिस में पढ़ के बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हिंदी में कन्वर्ट करके बता देती हूँ मैं आपको. The candidate who have already registered themselves for first round and wish to participate in second round shall not require to register again. So यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि रजिस्टर वापस से नहीं करना है, बट एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो चॉइस है वो वापस से फिल करनी पड़ेगी. वो जो पहले वाली चॉइस है वो वापस नहीं मानी जाएगी. इस बार आपको अलग चॉइस फिल करनी पड़ेगी. मीन्स आपको एक बार और से रजिस्टर, यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि रजिस्टर नहीं भी करना बट करना भी है. एक तरीके से जैसे आप चॉइस फिल करोगे सो वो ऑटोमेटिकली सेकंड बार जो है सेकंड टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी. सो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट हैव टू गिव देयर विलिंगनेस option to shall have to give their willingness option to upgrade themselves in second round of counseling, otherwise they shall not be considered eligible for second round counseling. So आपको जो ये रजिस्ट्रेशन है यही अपग्रेडेशन है. आपको जो चॉइस फिल करनी है वो आप अपग्रेड करके जो है फिल कर सकते हैं. अगर आपने चॉइस चेंज नहीं की सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड. नेक्स्ट इज the candidate who has joined on allotted seat in first round shall retain the allotted seat, and this shall be changed only if he or she gets an updated and opted seat during second round. So यहाँ पे जो सीट जो चेंज करने की बात आ रही थी वो ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका जो कॉलेज है वो आपको अपडेट हुआ मिले, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाओगे. हाउएवर द कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग विल हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइस फ्रेश. मीन्स आपको जो चॉइसेस हैं वो आपको वापस से फिल करनी पड़ेगी. कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड शुड गिव द फ्रेश चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस केयरफुली फॉर सीट इन विच दे विश टू अपग्रेड देमसेल्फ. सो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो फ्रेश चॉइस होना चाहिए. मतलब जो प्रेफरेंसेस हैं, ऑर्डर पिछली बार था वही अगर आपने सेम इस बार कर दिया सो आपकी जो है आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे सेकेंड राउंड के लिए. In case the candidate opts for upgradation in second round counseling but is not upgraded, then he or she cannot participate in mop-up round further round of counseling if any. यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होके नहीं आता है so then you are not eligible for next round. चाहे वो थर्ड राउंड आप मानो चाहे वो mop-up round मानो, you will be not considered as eligible. Next is any candidate who had joined in round 1 but does not participate in round 2 counseling or do not resign from the round 1 allotted seat by 15/9/2023 till 5 p.m. will also be not allowed to participate in mop-up or further round of counseling. सो अगर यहाँ पे आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है सो आपको जो फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉटेड सीट थी वो पहले रिज़ाइन करनी पड़ेगी, फिर ही आप जो है सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं और मूव अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं. द कैंडिडेट हु हैव जॉइंड द सीट अलॉटेड टू देम अप टू राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मूव अप राउंड फॉर द राउंड ऑफ काउंसलिंग. सो अगर आपने सेकेंड राउंड तक पार्टिसिपेट कर लिया है सो देन आप जो है मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. नेक्स्ट इज इफ देयर इज एनी चेंज इन अलॉटेड कोर्स इंस्टीट्यूट इन राउंड 2 आफ्टर एडिटिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय एनी चांस द कोर्स इंस्टीट्यूट अलॉटेड इन राउंड 2 विल बी फाइनल. सो आपका जो भी राउंड 2 में आपको कोर्स या जो कॉलेज मिलेगा वही फाइनलाइज होगा, उसके बाद आप फर्दर कोई भी चेंज नहीं कर सकते. The choice filled by candidates for first round of counseling shall be treated as null and void, and the candidate will have to fill fresh choice to be eligible for participating in second round of counseling. So आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको फ्रेश चॉइस मीन्स जो ऑर्डर है वो भी आपको जो है
पिछले बार के हिसाब से चेंज करके जो है लगाना पड़ेगा, वरना आपकी जो चॉइसेस है वो नल मानी जाएगी, बट अगर आपने चेंज कर दी तो फिर वो कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट इज the above instruction should be read along with the government notification dated 1/6/2023 and public notices issued from time to time। So यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का 30 पेजेस का जो नोटिफिकेशन है, PDF है, वो आप रीड कर लीजिए, उसमें हर चीज़ दी हुई है बारीकी से। सो यू कैन गो एंड चेक देयर अगर आपके अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुए। सो नाउ कमिंग टू द कमेंट्स। मैम अभी तक So first round, यस मैम अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, डायरेक्ट अब हो जाएगा क्या रजिस्ट्रेशन? और 74 मार्क्स जर्नल कैटेगरी फीमेल फ्रॉम रोहतक, बताइए कि चॉइस में कौन सा फिल करूं। सो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बेसिकली वहाँ पे ऐसा लिखा है रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बट जैसे ही आप चॉइस चेंज करोगे सो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो आप चॉइस चेंज कीजिए, अपनी जो फ्रेश चॉइसेस हैं वही वहाँ पे अपलोड कीजिए, देन जो प्रिंट निकलेगा सबमिट करवा के वो आपको लेना है वहाँ से। एंड कॉलेज आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए, 74 मार्क्स में आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा। दी 67 मार्क्स SC कैटेगरी, मेरे घर के अराउंड 3 कॉलेज है, 1 कॉलेज में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा है, क्या फर्स्ट पर उसको फिल कर दूं और सेकंड और थर्ड पर बाकी? तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? और दी यहाँ पर 3 ही कॉलेज हैं, मैं इन 3 को ही फिल कर दूं या और भी फिल करने पड़ेंगे? सो आप 3 पे ही मत डिपेंड रहिए, आप जो है कम से कम 7-8 कॉलेजेस की जो चॉइस है वो फिल कर दीजिएगा। एंड आपके नियर अबाउट में जो भी है, आपको जो बढ़िया लग रहा है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए अगर सीट वैकेंट है, अगर आपको लग रहा है आपकी कैटेगरी में आपका नंबर आ जाएगा तो। नेक्स्ट इज मैम 93 है, BCA कैटेगरी, MAMC मिल सकता है क्या? सो आपके चांसेस हैं, बहुत कम नहीं है, बट येस आपके चांसेस है, यू कैन ट्राई फॉर सीट इन MAMC अग्रोहा। मैम मेरे 91 मार्क्स EWS कैटेगरी, आप बता दें फर्स्ट 3 कॉलेज कौन से फिल कर रही हूँ जिसमें हो जाएगा, और MAMC मिल सकता है क्या ये भी बता देना मैम प्लीज़, और ये बहादुरगढ़ वाला कॉलेज कैसा है ये भी बता देना प्लीज़। सो आपके 91 मार्क्स है, यू कैन गिव प्रायोरिटी टू 2 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रेस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस नियर योर लोकेशन। सो येस यू कैन ट्राई फॉर MAMC अग्रोहा और बहादुरगढ़, एक आप फिल कर दीजिएगा इनमें से, क्योंकि अगर आपने दोनों ये फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड में भर दिया तो क्या पता आपको जो है इनमें से कॉलेज अलॉट हो ही ना, एंड नीचे वालों में से भी आप रह जाओ। सो आप इस बार जो चॉइस फिल कर रहे हैं प्लीज़ अपना ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि आप फिर मोप अप राउंड के लिए एलिजिबल कंसीडर नहीं किए जाएंगे। वेद नर्सिंग कॉलेज पानीपत में कितनी सीट बची हुई है बता दो। सो डियर मैं फिर से बता दूं, ऐसे हर एक कॉलेज की सीट तो मेरे दिमाग में मुझे याद रखना ऐसे हो नहीं पाएगा, इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर एक की पर्सनली मैं कैसे याद रख सकती हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप कैसे जो है वैकेंट सीट चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू बाय योरसेल्फ, आप खुद ही कर लीजिए ये। अगर कोई ऐसे जैसे MAMC में पूछें एंड सेमी गवर्नमेंट में पूछे फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ, बट ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज़ मैम सीट मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना दो, कितनी सीट बाकी है सभी कॉलेज में, उसके हिसाब से बाहर भर देंगे, प्लीज़ आज ही बना दो मैम। सो डियर अंजू, यू कैन गो एंड चेक द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, सिर्फ 3 ही लिस्ट आउट हुई है, यू कैन टेक पेपर एंड पेन एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख लीजिए कैटेगरी वाइज कितने जो है सीट खाली है कितनी नहीं है। मैम फर्स्ट राउंड में 114 मार्क्स है, जर्नल कैटेगरी है, MAMC अग्रोहा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस भी पे कर दी है, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपग्रेड कर सकते हैं क्या? सो जो अपग्रेड का था वो कल का टाइम था टिल 5 PM, नाउ इट इज़ ओवर, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, सो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एलिजिबल। अब आपको ये सीट है ये ही अलॉट हो गई है एंड यू कैन नॉट लीव दिस सीट नाउ। नेक्स्ट इज़ दी आप सेमेस्टर 1 की क्लास कब से शुरू करोगे? सो डियर जो 1 नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है क्लासेस शुरू होंगी,
मैंने जो है इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके पूछा है एंड नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। सो जो है फर्स्ट वीक तक बच्चे जाएंगे कॉलेज में, एडजस्ट होंगे। सो मे बी अराउंड 10 नवंबर तक क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन, आपके लिए वीडियो प्रोवाइडेड हो जाएगी। मैम 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी बीपीटी साकेत मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉट नहीं हुआ था। सो जो कमी है फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट ना होने की वो यही है कि आपने जो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल नहीं किए। बट येस, अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं एमटी साकेत को, साकेत कॉलेज को बीपीटी के लिए, सो येस चांसेस हैं आपको मिल जाएगा विद 90 स्कोर। हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था मैम, कॉलेज नहीं मिला। क्या अब दोबारा फिर से चॉइस फिल करनी है? येस, आपको चॉइस वापस से फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। हेलो मैम, आज मैंने सेकेंड राउंड की तो उसमें 4 कॉलेज शो है, ओनली गवर्नमेंट, मेरे मार्क्स 63 है, तो क्या करूं मैम? सो अगर आपके 4 ही चॉइस मीन्स दिखाई दे रहे हैं, सो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको वही फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉलेज में फ़ीस डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं किया, अब सेकेंड राउंड में कैसे करे काउंसलिंग, प्लीज़ हेल्प। सो सेकेंड राउंड में यू हैव टू फिल योर फ्रेश चॉइसेस एंड वो रजिस्ट्रेशन कंसीडर हो जाएगी आपकी। यू वुड बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड। सो येस, यू कैन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ। नेक्स्ट इज मैम 99 मार्क्स जर्नल कैटेगरी MAMC KVM या MAMC बहादुरगढ़ मिल सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। मैम कोई गवर्नमेंट भी मिल सकता है। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो येस, आपको MAMC अग्रोहा मिल सकता है। यू हैव हाई चांसेस टू गेट, यू हैव नियर अबाउट 100 स्कोर। सो 195 एंड अबो जिनके हैं उनके लिए हाई चांसेस है टू सिक्योर देयर सीट्स इन MAMC अग्रोहा। दी 87 EWS के MAMC या वेद नर्सिंग मिल जाएगा। सो MAMC अग्रोहा सो कंफर्म नहीं है, बट येस वेद नर्सिंग मिल जाएगा आपको। मैम प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ बता दो। येस, आपका रिप्लाई मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट इज दी मेरे 91 है, मुझे KVM मिल जाएगा क्या? सो प्लीज़ टेल योर कैटेगरी। 111 EWS में अग्रोहा मिल जाएगा क्या नर्सिंग में? येस यू कैन गेट, yes you have very high chances to secure your seat in MAMC अग्रोहा। मैम 70 मार्क्स पे जर्नल कैटेगरी हैप्पी चाइल्ड सोनीपत मिल जाएगा क्या? दिस इज़ प्राइवेट कॉलेज एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। अगर वैकेंट सीट ज़्यादा है आपकी कैटेगरी की वहाँ पे, सो येस आपको मिल जाएगा। मैम 61 मार्क्स RP इंदिरा प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विल वस्त्रा करनाल जर्नल कैटेगरी BSc नर्सिंग फर्स्ट कमेंट, प्लीज़ रिप्लाई। सो येस दिस इज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड अगर सीट वैकेंट है सेम वहाँ पे पहले कमेंट की तरह, सो आपको मिल जाएगा। मैम 58 मार्क्स EWS कैटेगरी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया सेकेंड राउंड का के लिए, मुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा? येस आपको हो जाएगा बिकॉज यू हैव 54 एंड अबो स्कोर। हेलो दी मेरे 70 मार्क्स, आई हैव रिप्लाइड योर कमेंट टू। 91 मार्क्स अग्रोहा BSc नर्सिंग और MT साकेत है क्या BCA कैटेगरी? सो येस यू हैव चांसेस बट इट इज़ लेस, आपको मिल सकता है अग्रोहा बट कोई फाइनल नहीं है, श्योरिटी नहीं है। अगर आपके जो है 95 एंड अबो होते सो आपको आपके लिए श्योरिटी हो जाती, आपको मिल जाता। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको जो पिछली वीडियो के कमेंट्स है उसके रिप्लाई दे दिए हैं एंड इफ़ यू हैव स्टिल मोर क्वेरीज रिगार्डिंग अपग्रेडेशन एंड अदर थिंग्स सो यू कैन कमेंट डाउन ऑन रीसेंट वीडियो। सो अभी एक और वीडियो आएगी 3 PM में, जो आज मॉर्निंग वाली वीडियो है उसके जो कमेंट्स है वो डिस्कस होंगे उसमें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।